साल 2023 में जितिया व्रत 6 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा। यह व्रत मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली व लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जितिया व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल जीवित पुत्रिका व्रत नहाए खाए के साथ 5 अक्टूबर से शुरू होगा। फिर 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को निर्जला जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाएगा। जितिया पर्व 3 दिनों तक चलता है। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जितिया व्रत कब है, नहाए खाए से पारण तक की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत में सुनी जाने वाली प्रचलित कथाएं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त। संतान की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य, उन्नति और वंश वृद्धि के लिए जितिया व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। जितिया व्रत बहुत कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन और पूरी रात तक निर्जला उपवास करती हैं। जितिया पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत सप्तमी तिथि पर नहाए खाए परंपरा से होती है। इसमें स्त्रियां पवित्र नदी में स्नान के बाद पूजा का सात्विक भोग बनाती हैं। इस साल नहाए खाए 5 अक्टूबर 2023 को है। दूसरे दिन अष्टमी को निर्जला व्रत रखा जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:34 पर शुरू होगी और 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:08 तक रहेगी। 6 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। नवमी तिथि पर इस व्रत का पारण किया जाता है, इसलिए 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:08 के बाद व्रत पारण किया जाएगा। जितिया व्रत पूजा विधि। जितिया व्रत में पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर व्रत का संकल्प लें और पूजा शुरू करें। इसके बाद फल ग्रहण करें और उसके बाद पूरे दिन कुछ न खाएं। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पहले पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। अष्टमी के दिन महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। पूजा के बाद भगवान जीमूत वाहन और जितिया व्रत की कथा सुनी जाती है। इस व्रत का पारण छठ व्रत की तरह तीसरे दिन किया जाता है। पारण से पहले महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं, जिसके बाद ही वह कुछ खाना खा सकती हैं। आइए सुनते हैं भगवान जीमूत वाहन और जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित था। वह पांडवों से बदला लेना चाहता था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह पांडवों के शिविर गया और उसने वहां जाकर 5 निर्दोष पांडवों के बच्चों को मार डाला। उसे लगा कि वह 5 लोग पांडव थे, लेकिन उसकी इस गलतफहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए। जब पांडव अश्वत्थामा के सामने आए तो उसे पता चला कि उसने पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उससे दिव्य मणि छीन ली। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना आवश्यक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। उत्तरा का संतान गर्भ में मरकर जीवित हुआ था, इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगीं। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया। तब से महिलाएं आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। जितिया व्रत से संबंधित दूसरी कथा के अनुसार
गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूत वाहन था। वे बहुत ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जीमूत वाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए। लेकिन उनका मन राजकार्य में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नागवंश से थी। वह काफी डरी हुई थी और रो रही थी। दयालु जीमूतवाहन ने उससे उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूं और मुझे एक ही पुत्र है। नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। इसके बदले पक्षीराज गरुड़ नागों पर सामूहिक हमला नहीं करेगा। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लेटूंगा। नियत समय पर जीमूतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को गरुड़ अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए। उस दौरान उन्होंने जीमूतवाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कराहते हुए सुना। वे एक पहाड़ पर रुके तो जीमूतवाहन ने सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को प्राणदान दे दिया और कहा कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जीमूतवाहन की पूजा की शुरुआत हो गई। माताओं के लिए ये व्रत बहुत फलदायी है। उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।